हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरि पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राम धरि पछारे। हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चारो पहरी योद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबने लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में साथ गयो सोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल राखो शरण अब तो जीवन हारे। भगवान के पास में जैसे ही ये शब्द गया द्वारिका में सप्त गयो घोर भय शोर भय भारे। शोर जैसे ही हुआ शब्द गया भगवान गरुड़ ऐसी धारे। तुरंत भगवान आए और गजेंद्र को जब भगवान ने देखा कि पूर्णतः वो डूब ही चुका है, बस थोड़ा सा सूर बाकी है, गजेंद्र ने भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए एक पुष्प कमल पुष्प तोड़ा और हे परमात्मा, हे जगत गुरु, हे अखिलेश्वर स्वीकार करो प्रभु, इतना ही केवल कहा, इससे अधिक न बोल सका। भगवान ने सोचा अब अगर एक पल की भी देरी करता हूँ तो फिर गजेंद्र को नहीं बचा पाऊंगा। भगवान ने तुरंत एक हाथ से पुष्प को स्वीकार किया, दूसरे से भगवान ने गरुड़ हाथी के सूंड को भगवान ने गजेंद्र के सूंड को भगवान ने पकड़ा और दोनों ही बाहर निकल आए। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राह के सिर को अलग कर दिया। गजेंद्र का उद्धार बाद में हुआ, ग्रह का पहले ही। ये जो ग्रह था
ये हुहू नाम का गंधर्व था। गंधर्वों में हाहा और हुहू नाम के होते हैं जो हास परिहास करते हैं। एक कथा है, देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, उसी समय ये हुहू नाम का गंधर्व मजाक सूझा तो जल के भीतर से जाकर के चरणों को पकड़ लिया। अब उन्होंने सोचा कोई ग्रह है, फिर हंसने लगा जोर जोर से ताली बजा करके। तो महात्मा ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे इस मजाक की वजह से, इस हंसी की वजह से, हास परिहास की वजह से मैं बिल्कुल भयभीत हो चुका था, कुपित हो गए, श्राप दे दिया। जाओ, ऐसे ही किसी भक्त के चरणों को जब पकड़ोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा, ग्रह बन जाओ, श्राप दे दिया। तो यहाँ पर गजेंद्र सोचने लगा कि भगवान ने इसे अपने समान परम गति प्रदान की, यानी फिर से गंधर्व बन गया भगवान का स्पर्श होने से। और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो गंधर्व बन करके अपने लोक को चला गया। गजेंद्र ने कहा कि प्रभु, मैंने ही आपको बुलाया और पहले उद्धार इसका हुआ, अब इस शरीर को मैं नहीं रखना चाहता। तो भगवान के श्री चरणों में वो भी विलीन हो गया और अपने उस गज के देह को उसने भी त्याग दिया। ये भी एक राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का। राजकाज को छोड़ करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहा था। वहां पर अगस्त ऋषि का आगमन होता है शिष्य मंडलियों के साथ में। जब ये बैठा ही रहा, क्योंकि इसे तो बाहरी कुछ ज्ञान था नहीं, वहीं पर भगवान की प्रतिक्रिया। तो गजेंद्र के रूप में इंद्रद्युम्न नाम का राजा, आज उसका भी भगवान ने उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से आ रहे थे, मार्ग में क्या होता है